everyone, Oracle SGA is a part of memory used by the Oracle database to store important information like data and SQL commands. It helps database run faster by keeping frequently used data in memory for quick access. Now let's discuss about Oracle SGA. Now let's discuss three major components of SGA. सबसे पहला मेजर कंपोनेंट हमारा है DB बफर कैशे. DB बफर कैशे मेन कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस DB बफर कैशे. सेकंड वन हमारा है शेयर्ड पूल एंड थर्ड वन है हमारे पास रीडू लॉग बफर. तो फर्स्ट वन DB बफर कैशे, शेयर्ड पूल और रीडू लॉग बफर कैशे. DB बफर कैशे में क्या होगा, आपका जो भी डेटा है आपने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के ऊपर जो डेटा ब्लॉक्स हैं वो कहां पर जाएंगे, आपके DB बफर कैशे में जाएंगे. जो भी डेटा ब्लॉक्स होंगे वो कहां जाएंगे, DB बफर कैशे में जाएंगे. और आपकी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उस सेलेक्ट स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन प्लान से बात मुराद ये होगी कि एक सेलेक्ट आपने एग्जीक्यूट करी एम्प्लॉय के टेबल पे. अब आपने वो सेलेक्ट परफॉर्म करने के लिए ऑरेकल जाकर चेक करेगा ये जो सेलेक्ट को परफॉर्म कैसे करेगा. परफॉर्म करने के जो टेबल है, टेबल कौन सी डेटा फाइल के अंदर रखा हुआ है, पूरा इसका एक प्लान बनाएगा कि उस टेबल को रीड करने के लिए क्या क्या करना है. अगर आपने उसमें वेयर की क्लॉज लगाया है तो उसमें आपने लगाया ये कॉलम है, लेट्स सपोज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इशू 1. ऑरेकल अब चेक करेगा एम्प्लॉय आईडी है, इस एम्प्लॉय आईडी पे इंडेक्स बना हुआ है नहीं बना हुआ. अब उस इंडेक्स को देखेगा, अगर इंडेक्स नहीं बना है इसका मतलब फुल स्कैन होगा, टेबल पूरा कंप्लीटली स्कैन होगा. इंडेक्स का मतलब इंडेक्स अगर बना होगा तो सिर्फ इंडेक्स को हिट करते हुए इंडेक्स को यूज करेगा और आपके टेबल को उस पॉइंटर पे चला जाएगा. अगर वो चीज नहीं है, अब ये क्या है, पूरा एक प्लान बनाएगा ओरेकल आपके उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए. उस क्यूरी का जो कंप्लीट प्लान है, उस क्यूरी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. और जो टेबल आप लेकर आना चाह रहे हैं, उस टेबल में आपकी जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपने कितने कॉलम इस्तेमाल करें, उस टेबल में जो कॉलम्स हैं, उस टेबल का जो स्ट्रक्चर्ड है, जिस यूजर ने इसको एग्जीक्यूट किया है, उस यूजर को उस टेबल पे प्रिविलेज है या नहीं है, उसकी प्रिविलेज की इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कहां पर आएगी, आपके शेयर्ड पूल में आएगी. कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, जो आपकी एसक्यूएल स्टेटमेंट है. डेटा कहां जा रहा है, आपका शेयर्ड पूल में जा रहा है. और आपकी एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट है, जो एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, उसका एग्जीक्यूशन प्लान आएगा. और उसकी डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन, वो जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की DDL की इंफॉर्मेशन, उसके कॉलम्स कितने हैं आपके उस सेलेक्ट स्टेटमेंट में अंदर रखे हुए हैं, और उसके प्रिविलेज उसके यूजर को क्या है, तो वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन कहां पे लेके जाएगा, शेयर्ड पूल के अंदर लेके जाएगा. अब आती है तीसरा वाला, थर्ड वन के अंदर क्या करेगा ओरेकल, आपकी डेटाबेस में जो भी चेंजेस आ रही है. अब हमने लेट्स सपोज, हम चेंजेस से क्या मुराद है, मैंने एक अपडेट रन करी, अपडेट कस्टमर की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी, ठीक है, या मैंने सप्लायर की इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी. तो ओरेकल क्या करेगा, कोई भी चेंजेस परफॉर्म करनी है ना, किसी भी किस्म की चेंजेस परफॉर्म करनी है, डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज परफॉर्म करना है, उसको ले जाकर रीड लॉग बफर के अंदर वो चेंजेस इंफॉर्मेशन रखेगा. जो चेंजेस परफॉर्म की गई हैं वो चेंजेस इंफॉर्मेशन कहां रखेगा, रीडू लॉग बफर कैशे के अंदर रखेगा. डेटा कहां रख रहा है, यहां रख रहा है. और जो चेंजेस जो आ रही हैं, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट आ रही, ये सब चेंज है ना, वो कहां रखेगा, उस चेंज का रिकॉर्ड रीड लॉग बफर कैशे में रखेगा.